संसद भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल में इन अनुच्छेदों में लिखा हुआ है कि संसद कैसे बनेगी, संसद क्या काम करेगी, संसद के प्रमुख कौन होंगे, अध्यक्ष कैसे बनेगा संसद का। संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संविधान का प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख कौन है यहाँ पे? कार्यपालिका का राष्ट्रपति, जो संविधान का भी प्रमुख होता है। उच्च सदन है, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। आर्टिकल 80 में लिखा है कि भारत में एक राज्यसभा होगी और 81 में लिखा है एक लोकसभा होगी जो पूरे भारत का नेतृत्व करेगी। राज्यसभा खाली राज्य का नेतृत्व करेगी। राज्यसभा राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। जैसे कि हमने विधायक को चुना है, विधायक चुनेंगे हम लोग, फिर विधायक क्या करेंगे? अपने राज्यसभा के सदस्य को चुनेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, 70 में से 3 राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, 70 विधायक वोट डालेंगे, फिर जाके 3 सदस्य राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली को। और लोकसभा क्या है? प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे चुनाव होता है लोकसभा के सदस्य का। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमें पता है कि हमारा एमएलए नहीं, यहाँ पे सांसद कौन बनेगा? सांसद को जनता स्वयं अपने मत से चुनती है। जैसे कि हमारी नई दिल्ली लोकसभा की सांसद है बांसुरी स्वराज जी, उन्हें हमने वोट डाला और चुनी गई। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो भंग हो जाता है। राज्यसभा इसलिए भंग नहीं होता है क्योंकि इसके सदस्य 2 साल के अंदर रिटायरमेंट होते रहते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो पूरी लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दी जाती है। फिर दोबारा से नए सिरे में 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है? 543। राज्यसभा की सीटें हैं 250। और लोकसभा के बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती है किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए। अभी वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 240 सीटें मिली थी बीजेपी को, जो एनडीए गठबंधन के साथ अब बहुमत में है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। इसमें अभी संशोधन कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल भी चुनाव लड़ते हैं वो भी राज्यसभा का सदस्य बन जाते हैं और लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं। अब देखो क्या अमेंडमेंट होता है, फिर उसमें क्या जनता अपनी टिप्पणी भी करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें टिप्पणी करेगा क्या योग्यता और क्या बढ़नी चाहिए। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला क्षेत्र में, खेलकूद में, साहित्य में, शिक्षा में जो भारत के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं 12 सदस्यों को। जय हिंद।